नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार उत्तर प्रदेश की एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभी सरकार को एक नोटिस जारी किया है, चीफ सेक्रेटरी को और डीजी को। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को जारी नहीं किया है, उधर भी लखनऊ हाईकोर्ट बेंच जो है उसने भी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और डीजी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इतने सारे फर्जी मामले वहाँ पे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में गो हत्या के इतने सारे फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं। इसके ऊपर सरकार जवाब दे कि क्यों न कार्रवाई की जाए सरकार के अफसरों पे, क्यों न इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, भारी भरकम जुर्माना सरकार पे क्यों न लगाया जाए। हाईकोर्ट के 2 जजों ने कहा है। हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी गाड़ी में कोई गोवंशी जानवरों को लेके जा रहे हैं, जो कि प्रतिबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। गौवंशी जानवरों को गाय, बैल, सांड, बछड़ा, बछिया लेके जा रहे हैं तो गोहत्या का जुर्म दर्ज कर दे रही है पुलिस। कई संगठन हैं, अपने इधर भी आपने देखा होगा, ये राजधानी रायपुर के बगल में आरंग के पुल पर 3 लोगों को कैसे मारा गया था, मुसलमानों को याद है आपको। पशु व्यापारी थे, उनके पास तो गोवंश का कुछ भी नहीं था, भैंस वंश था उनके पास। खैर, तो अभी जिसकी गाड़ी है, मालिक है, और जो लेके जा रहा है किराए में, अगर गौवंश ले जा रहा है तो उसके ऊपर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाए। ड्राइवर के ऊपर, मालिक के ऊपर, जो व्यापारी ले जा रहे हैं उसके ऊपर। ये पिटीशन जो लगी हुई है, ये किसी मुस्लिम की पिटीशन नहीं लगी हुई है। राहुल यादव नाम का एक व्यक्ति है, यादव आपको समझ में आ रहा होगा। ये लोग जातिगत पेशा इनका जानवर पालन का रहता है, गौ पालन का रहता है। तो लेके जा रहे हैं गाय को, गौहत्या का जुर्म दर्ज कर लिए। पूरा उत्तर प्रदेश ऐसे मामलों से पट गया है। गाय से प्रेम इतना है, कोई गाय के साथ कहीं जाते दिखे तो गौहत्या का जुर्म दर्ज कर लेते हैं। हाईकोर्ट परेशान हो गया है, काहे पूरा हाईकोर्ट उफन रहा है ऐसे मामलों से। ऐसे मामले इतने लद गए हैं हाईकोर्ट में, और उत्तर प्रदेश में गौवंश का परिवहन कोई जुर्म नहीं है। हाईकोर्ट हैरान है कि तुम लोग ये कर क्या रहे हो, पुलिस कर क्या रही है। क्या जुर्माना लगाएं तुम्हारे ऊपर? जुर्म दर्ज करने वाले अफसरों पे जुर्माना लगाएं तो अकल आएगी ठिकाने। हाईकोर्ट पूछ रहा है वहाँ चीफ सेक्रेटरी से और डीजी से। कहीं से कहीं कोई लेके जा रहे हैं, कोई चोट नहीं लगी है, कोई वध नहीं हुआ है, साबुत हैं सारे के सारे गौवंशी जानवर, लेकिन जुर्म दर्ज कर लिया गोवध का। तो जब पुलिस अति उत्साह में आ जाती है और जब गौवंश जो है वो सबसे ऊपर चले जाता है, तो कुछ इसी तरह का होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस समाचार से परे, जो हाईकोर्ट के समाचार में नहीं है, उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मीट प्रोसेसिंग राज्य है। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मीट प्रोसेसिंग राज्य है। राज्य में 80 से अधिक लाइसेंस प्राप्त मीट प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें से ज़्यादातर बफेलो मीट, भैंस का मांस प्रोसेस करती है। मांस प्रोसेस ऐसे होता है, जानवर को काटते हैं, उसका चमड़ा हड्डी अलग करते हैं, उसके मीट को डिब्बे में बंद करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बरेली, कानपुर और लखनऊ प्रमुख मीट प्रोसेसिंग हब हैं। भारत के कुल मीट निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान 40% से अधिक है। बफेलो मीट में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। यहाँ पर अल कबीर, रिलायंस मीट, फ्रोजन फूड्स, एलन ब्रुक्स जैसी कंपनियां काम करती हैं, जो कई देशों को मीट एक्सपोर्ट करती हैं। 2023-24 में भारत से 17 लाख टन से अधिक
बफेलो मीट एक्सपोर्ट हुआ था, 30,000 करोड़ से ज़्यादा का था। इसमें से 12,000 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश का था। अब ये तथ्य जो हैं बड़े लंबे हैं, लेकिन मैं कितना सुनाऊं। उत्तर प्रदेश में मीट के सबसे बड़े कारखाने हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है। देश का 40% से ज़्यादा मीट उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है। गाय काटने पे रोक है, लेकिन गाय के परिवहन पे कोई रोक नहीं है, उसको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के कहे मुताबिक अदालत के सामने ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ रही है। गौवंशी पशुओं के मामले में भीड़ हिंसा पे उतारू हो जाती है। कुछ लोगों और कुछ संगठनों की अति सक्रियता सामने आती है। अदालत ने पूछा है कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, जवाब दे। फर्जी मामले में गौ हत्या का फर्जी केस बना के लोगों को फंसा दिया जाता है, गाड़ी जब्त कर ली जाती है, ड्राइवर मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अदालत ने कहा है कि प्रदेश में गौवंशीय पशुओं का मात्र परिवहन करना अपराध नहीं है। अब मैं क्या कहूं, ये जो नौबत है, इस नौबत का एक नतीजा आपको बतलाता हूं मैं। आपने गाय पालने के लिए कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। आज मैं एक डेयरी शुरू करना चाहता हूं गाय के दूध की, तो मुझको कहीं ना कहीं से गाय लानी पड़ेगी खरीद के। अगर मैं गाय खरीद के लेके आ रहा हूं तो रास्ते में गौरक्षक जो हैं उस गाड़ी को रोकेंगे। गाय लेके जा रहे हैं काटने के लिए, लेके जा रहा हूं मैं डेयरी चलाने के लिए, लेकिन गाय ले जा रहे हैं काटने के लिए। ड्राइवर को मारेंगे, गाड़ी को आग लगा देंगे, गाय को छुड़वा देंगे, थाने में जमा कर देंगे, घर ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे। नतीजा क्या हो रहा है बतलाता हूं मैं आपको। गौवंश को किसी भी तरह से पालना बंद होते चल रहा है। लोग खतरा उठाना नहीं चाहते। मुसलमान छोड़ दीजिए, ये पिटीशन जो है ये तो एक हिंदू की पिटीशन है, राहुल यादव की पिटीशन है, जो गाड़ी का मालिक है प्रतापगढ़ का, यूपी का। लोग गाय पालने से डरने लगे हैं। गाय मर जाएगी तो कहा जाएगा कि गाय को मार डाला। आपकी गाय को कोई चोरी करके ले गया तो कहा जाएगा गाय गायब कर दी, काट के बेच दी। आप गाय को कहीं ले जा नहीं सकते, कोई आपसे गाय को खरीदेंगे नहीं। आप खरीद के ले जा रहे हो तो रास्ते में जिंदा घर पहुंचोगे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है बतलाऊं मैं आपको। मैं तो गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। अपने पिता के साथ मैं मेरे शहर की सबसे बड़ी गौशाला में रोज जाता था, डिब्बा लेकर, प्लास्टिक के टोकन लेकर, और रोज दूध लेकर आता था। बड़े शौक से दूध पीता था, अभी भी पीता हूँ। लेकिन गाय के नाम पर जो धर्मांधता फैलाई जा रही है, गाय का नाम लेते ही गाय को माता बना लेना। अब तो इधर कोई आए थे, अभी बहुत ही नौजवान और पहुँचे हुए बाबा जी आए थे इधर। वो मांग करके गए कि राजमाता बनाया जाए गाय को यहाँ पे। अब मैं थोड़ा हैरान भी होता हूँ कि कल के दिन अखबार में फ़ोटो छपेगी, 16 राजमाताएं घूरे पर, 40 राजमाताएं सड़कों पर, 12 राजमाताएं एक ट्रक तले कुचल कर मारी गई। तो राज परिवार का बड़ा अपमान होगा। ये राष्ट्रमाता जैसा राजमाता प्रदेश के लिए बनाने की मांग उठ रही है। गाय की हिफाजत कहाँ है? गाय घूरों पर जिंदा है, वहाँ खाती है। गाय सड़कों के बीच में बैठती है क्योंकि वही सूखी जगह है, बाकी मिट्टी गीली रहती है, मक्खी बैठती है। क्या होगा? गाय को आप ले जा नहीं सकते, गाय को पाल नहीं सकते, बूढ़ी हो जाए गाय उसको बेच नहीं सकते, कहीं छोड़ नहीं सकते। मैं आज मान लीजिए दूध पीने के लिए गाय पाल भी लूं, अब गाय बूढ़ी हो जाएगी तो उसको क्या करूंगा मैं, कब तक रखूंगा? दूध पीने के लिए तो फिर दूसरी गाय लाऊंगा जो दुधारू होगी। तो पहली वाली गाय कहाँ जाएगी? कोई गौशाला का इंतजाम नहीं है, बूढ़ी गाय के लिए कोई गौरक्षणी सभा नहीं है।
गौरक्षणी सभा की जो जमीन इस शहर में थी उसको धर्म माफिया, समाज सेवा माफिया उसको बेच के खा गए हैं सब लोग। बड़े बड़े धर्मालू माफिया हैं इधर, वो लोग खा गए बेच के उसको। मैं बता रहा हूँ आपको, गाय के प्रति ये अंधभक्ति, धर्मांधता और ये हिंसक भक्ति गाय की, ये गाय का नुकसान सबसे बड़ा कर रही है। आज गाय कोई पालना नहीं चाहते। मुझको कुछ डेयरी वालों ने कहा कि गाय का दूध वैसे भी महंगा पड़ता है भैंस के मुकाबले, भैंस दूध ज़्यादा देती है, फैट ज़्यादा निकलता है, खोवा ज़्यादा बनता है, दही गाढ़ा जमता है, पनीर ज़्यादा अच्छा बनता है, हम तो भैंस पालेंगे। उत्तर प्रदेश में आप भैंस पालो, वहाँ भैंस को काट के उसका मीट पैक करके बाहर भेजने के कारखाने पटे हुए हैं। ढेर सारे हिंदू लोग हैं जिन्होंने अल कबीर जैसे मुस्लिम नाम से मीट प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखे हैं यूपी में। उधर यूपी में जिधर पुलिस कहती है सड़क किनारे कि खोमचे वाला, ठेले वाला, होटल वाला, ढाबे वाला, मालिक और नौकर सबके नाम लिखो, वहाँ जात क्या है लिखो, नाम लिखो, उन लोगों को इससे दिक्कत नहीं है। मैंने अभी तक नहीं सुना है कि यूपी सरकार ने किसी मुस्लिम नाम वाले मीट प्रोसेसिंग प्लांट से पूछा हो तेरे मालिक का नाम क्या है। मालिक हिंदू है तो क्या मीट प्रोसेसिंग प्लांट के गेट पे वो हिंदू अपना नाम लिख के टांगे कि ये अल कबीर नाम का या फलाने मुस्लिम नाम का प्लांट मेरा है? ये सारे कानून गरीब लोगों के लिए हैं जो सड़क किनारे खोमचे पे थोड़ा बहुत कुछ बेच लेते हैं, उनके लिए है ये सब। तुम्हारे यहाँ मालिक का नाम क्या है, नौकर का नाम क्या है, जात क्या है, लिख के टांगो पूरा। खराब नौबत है ये, मैं बतलाऊं आपको। गाय के नाम पे जो अंधभक्ति, अंधश्रद्धा और धर्मांधता, धर्मांध हिंसा जो हो रही है, धीरे धीरे गाय पालना लोग बंद कर रहे हैं। डेयरी वाले लोग बंद कर रहे हैं। गाय दूध देना बंद कर देगी तो भेजेंगे कहाँ उसको? भैंस ठीक है, भैंस को तो योगी बाबा के राज यूपी में भेजो, वहाँ से कट के वो दुनिया के दूसरे देशों में चली जाएगी। भारत के लिए बढ़िया, क्या कहते हैं, पिंक डॉलर कहते हैं उसको। गोश्त का रंग रहता है ना पिंक, मैं नहीं खाता हूँ लेकिन रंग बतला रहा हूँ, उसको पिंक डॉलर कहते हैं। जैसे पेट्रो डॉलर होता है, ऐसा काला सोना होता है जैसे कोयले को कहते हैं, ऐसा ये पिंक डॉलर है। ये विदेशी मुद्रा आती है। भैंस काटने की छूट है, लोग भैंस पालेंगे। भैंस को ले जा रहे हैं ट्रक में, कोई रोकता भी नहीं है। भैंस हमारी माता नहीं है, मौसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ हाईकोर्ट फिक्रमंद है। गौ हत्या के झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी बाढ़ आ गई है। सोच के देखिएगा इस देश में ये हो क्या रहा है। हाईकोर्ट फिक्रमंद है यूपी का। मैं फिक्रमंद नहीं हूँ, मैं बहुत दूर बैठा हूँ और मैं कोई भी जानवर का परिवहन नहीं करता। मैं डर इतना गया हूँ कि मैं बकरी और कुत्ता भी नहीं पाल रहा हूँ, कल के दिन उससे किसी की भावनाएं आहत ना होने लगे। सोच के देखिएगा आप गाय का भला कर रहे हैं क्या? इधर एक वही नौजवान बाबा अभी बताया ना मैं आपको, वो फरमाइश करके गया पर्चा लिख कर, इसको गाय को राजमाता बनाया जाए ऐसा। आप 3 तरह की हेडलाइन सोच के देखिएगा। घूरों पर मंडरा रही हैं, घूरों पर जिंदा हैं राजमाताएं, पहली हेडलाइन। दूसरी हेडलाइन, सड़कों पर डेरा डाले पड़ी हैं मजबूर राजमाताएं। और तीसरा, हाईवे पर एक ट्रक 12 राजमाताओं को कुचल कर चले गया। ट्रक वक्त में लेके जाना और उनको बेचना ये तो दूर की बात है, उसमें लोग मारेंगे आरंग के पुल के ऊपर, वो एक अलग बात है। आप सोच के देखिएगा, उत्तर प्रदेश गवाह है, हाईकोर्ट को फिक्र करनी पड़ रही है। झूठे मामले, गौ हत्या के झूठे मामलों से पट गई है अदालतें उत्तर प्रदेश की। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं, लखनऊ बेंच के। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक तर्क संगत बात की है, आपको कुछ सोचने का सामान दिया है, चर्चा के लायक है ये मुद्दा? ये अंधश्रद्धा कहीं ले जाके नहीं छोड़ेगी, बहुत बुरी तरह पटक रही है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था ऐसी कई चीज़ों से जुड़ी हुई थी, आज वो खोखली होती जा रही है कृषि अर्थव्यवस्था। आपको मालूम है
केवल सरकार के दिए हुए बड़े बड़े दाम और कर्ज माफ़ी और मुफ्त की बिजली, इन सब से कृषि अर्थव्यवस्था चल रही है, वरना खोखली हो चुकी है। आज बैला जोड़ी आप नहीं खरीद सकते खेत के लिए, क्योंकि आप पुराने बैलों को बेचते थे, नए बैल खरीदते थे, कुछ पैसा अपने पास से लगाते थे। अब पुराने बैल को बेचना बंद हो गया, आप कहीं लेके जा नहीं सकते उसको। पुराने जानवर को बेचना बंद हो गया। किसान के दरवाजे पे जानवर बैठे रहते हैं, पुराने बैल, वो भगा भी नहीं सकता, खाना देने की हालत भी नहीं है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में थोक में किसान आत्महत्या होती है। खैर, मैं कहाँ यूपी से महाराष्ट्र आ गया। दरअसल पूरे देश में गाय को लेकर कृषि अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है गाय से, लेकिन गाय को लेकर भावनाओं से जुड़ी हुई नहीं है कृषि अर्थव्यवस्था। इस बारे में सोचिएगा। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं न बीफ खाता हूँ न किसी और तरह का मीट खाता हूँ, मैं विशुद्ध शाकाहारी हूँ। गाय का एहसानमंद हूँ कि माँ के बाद गाय का ही दूध पिया है मैंने। लेकिन मैं गाय को लेके ऐसी अंधश्रद्धा के खिलाफ हूँ जो व्यवहारिक नहीं है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। ये जो है ना, ये गौ भक्त हैं, इनके एक आराध्य हैं, नाम है विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने गाय के बारे में क्या लिखा था मैं बोलूँगा नहीं, अभी त्यौहार अभी गुजर रहा है, आप खुद ही सर्च कीजिएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने गाय के बारे में क्या कहा था, कहीं भी सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा उसको। आपको ठीक लगता है हमारा वीडियो, अपने दोस्तों को बढ़ाइएगा। आप भी ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि आपका क्या सोचना है। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, दोस्तों को भेजिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह। 10 साल से ज़्यादा पहले इस देश में एक दिवाली पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि लोग जो दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं उसका कचरा उनके घरों के सामने इकट्ठा हो जाता है, उसको साफ़ करना चाहिए लोगों को। मुझको बात अच्छी लगी थी। उस 1 साल मैंने भी उसको साफ़ किया था, कई लोगों ने साफ़ किया था। मोदी जी को बहुत लोग मानते हैं, देश में उन्होंने साफ़ किया था। उस पहले साल के बाद में वो काठ की हांडी जैसा एक बार आग में चढ़ के उतर गई, उसके बाद दोबारा नहीं चढ़ पाई। बाद में लोगों ने साफ़ नहीं किया। अभी दिवाली का कचरा सड़कों पर अभी रहेगा। सोच के देखिएगा कि त्यौहार का कचरा सड़कों पर से हटाने के लिए हमारी क्या सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, थोड़ा सोच के देखिएगा। फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात कीजिएगा, अपने मोहल्ले के पार्षद से बात कीजिएगा। आपने त्यौहार पे कचरा फैलाया है, उसका क्या कर सकते हैं निपटारा, ये भी सोचिएगा। फिर मिलेंगे।